अभिषेक शर्मा पारी का 7वां ओवर, हमारे प्यारे बिश्नोई जी फिर से फंस गए। 27 रन देके गए। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा 7वां ओवर फेंका बिश्नोई ने। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो 4 छक्के खाए उसमें एक कैच भी पूरन से गिरा। लेकिन उसके बावजूद 27 ओवर में आ गए। आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा 7वां ओवर। अभिषेक शर्मा ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। जिस तरीके की शुरुआत दे दी, उसके बाद एलएचजी के लिए कुछ खास था नहीं मैच में। फिर हम्म। बड़े आराम से जीत जाना था। लेकिन अभिषेक जब आउट हुए, उसके बाद क्या हुआ? आपकी जो फेवरेट चीज घटी मैदान में, जिसके लिए आप काफी एक्साइटेड थी, आपने शुरुआत भी उसी से करी। एक उसके बारे में सेकेंड। क्या था ये दिग्विजय? एक क्या? दिग्विजय दिग्वेश राठी अपनी नोटबुक में वो एक नाम ऐड ऑन कर रहे थे। अब ये बात अभिषेक शर्मा को पसंद नहीं आई। अब मतलब आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपको पता है कि वो ये सेलिब्रेशन करते हैं और वो ये करेंगे। वो ऑलरेडी उनके ऊपर 2 बार फाइन लग चुका है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर जमीन पे वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया। अब वापस वो हाथ पे वो सेलिब्रेशन करने लगे। आज भी 2 विकेट्स निकाली, तो पहली तो अभिषेक की ही थी ऑफ कोर्स। तो वापस वो सेलिब्रेशन किया उन्होंने। और इसके बाद ही अभिषेक शर्मा मुड़ते चले आए, इधर से दिग्वेश राठी आगे बढ़ते चले गए। हाँ भाई बता क्या हुआ? तो मतलब दिल्ली पंजाब का तो चलता भी है। मतलब क्या ही, ये सब तो चलता ही रहेगा। बाद में ऑफ कोर्स गले मिल लिए होंगे दोनों, बातचीत हो गई होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड तो ये सारी चीजें होती रहती है ना। क्योंकि अभिषेक को भी लगा हुआ कि आज अच्छे टच में हूँ, तो एक बड़ी पारी खेल के जाऊं, मैच फिनिश करके जाऊं। क्योंकि इस सीजन इतनी पारियां नहीं आई है। मतलब आप हाथ पे 2-4 पारियां गिन सकते हो। एक सेंचुरी आई थी, एक पहले मैच में आया था। उसके बाद इन दो के अलावा कुछ खास नहीं किया। आज की एक इनिंग्स थी जिसमें अच्छे लगे, अच्छे नजर आए, टीम को एक अच्छी स्टार्ट दी और सारी चीजें। लेकिन अच्छी स्टार्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, तो इस तरीके से बॉलर से भिड़ने को क्या कहा जाए? क्योंकि आप अच्छे टच में थे, आपने अच्छे रन मारे, लेकिन बॉलर हम्म। ने तो अपना काम किया ना भाई। उसने आपका विकेट निकाला। विकेट के बाद क्या सेलिब्रेट भी नहीं करेगा? मतलब राठी के बारे में मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, काफी कुछ चल रहा है उनके सेलिब्रेशन पर, बहुत सवाल है, तमाम सारी चीजें। तो क्या बॉलर सेलिब्रेट करना बंद कर दें? सी, दिग्वेश राठी का जो सेलिब्रेशन है उसपे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे केसरिक विलियम्स सेलिब्रेट करते थे, उन्होंने फिर विराट ने उनका वो किया, उनका सिग्नेचर की ऐसी तैसी कर दी। मतलब और आज हर कोई सिर्फ उसकी बात करता है कि मतलब विराट ने क्या कर दिया केसरिक विलियम्स के साथ, विराट ने ये कर दिया, विराट ने वो कर दिया। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए जब वो विकेट्स निकालते होंगे तो उन लोगों को वो अच्छा लगता होगा ना कि वो ऐसे सेलिब्रेट करे। तो ये अपना, मुझे लगता है अपना अपना देखने का तरीका है। मतलब जो जो आपको पसंद है वो बंदा अच्छा करे तो आपको, वो बंदा ऐसा सेलिब्रेट करे तो आपको अच्छा लगता है। जो बंदा आपको नहीं पसंद, तो ये सोशल मीडिया के दो नजरिए हैं ऑफ कोर्स। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे आपने विराट कोहली को खींच लिया इसमें। मैंने विराट कोहली को नहीं खींचा, क्योंकि ये ऑटोग्राफ वाला जो है दिग्वेश राठी का, इससे सबको केसरिक विलियम्स ही याद आते हैं। और केसरिक विलियम्स और विराट कोहली का क्या हुआ था वो 2017 का ही था ना, वो शायद 2017 की तो बात थी, 17-18 की बात थी, है ना। तो उस टाइम सबको, मतलब सबने ही देखा था यार वो। और उसकी बात अभी तक होती है, कमेंटेटर्स को और कुछ नहीं मिलता, वो लगातार इसकी बात करते हैं। जब भी दिग्वेश राठी आएंगे उनके मुंह से केसरिक विलियम्स ही निकलेगा। खैर बात केसरिक की नहीं है, बात ये है कि अपना अपना नजरिया है देखने का, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभिषेक शर्मा अपना काम करके चले गए थे, 20 गेंदों में उन्होंने 59 रन की पारी खेली, मतलब 200-250 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो शायद इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिग्वेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रूशियल टाइम पे विकेट नहीं निकाली। मैच ऑलरेडी उनके उनकी तरफ से जा चुका था। लेकिन दूसरों का ये जो, और दूसरा नजरिया आपका है, जो एक बॉलर का हमेशा होता ही है कि भाई मैं क्यों ना सेलिब्रेट करूं, मैंने विकेट निकाली, मैं क्यों ना करूं, चाहे किसी किसी भी मोमेंटम पे निकाली हो, कुछ भी किया हो, मैंने विकेट निकाल के दी है। और मैंने तब तक अच्छी गेंदबाजी की थी, मेरे शुरुआती 2 ओवर्स बहुत अच्छे गए थे। अब मैं बाकी बॉलर्स का कोटा तो पूरा नहीं कर सकता हूँ ना आके। तो अपना अपना देखने का तरीका है। मतलब ठीक है, ये सब चीजें होती है तभी तो फिर देखने को लगता है कि अरे अरे लखनऊ आएगी तो मजा आएगा। जैसे पहले गौतम गंभीर रहते तो लोगों को मजा आता था। तो ये दिल्ली वाले लखनऊ खाली बवाल करने जाते हैं क्या? अब मैं इस पे क्या बोलूं यार, मैं इस व्हाट इज दिस बिहेवियर? बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ऋषभ पंत कहाँ से है?
अरे ओके फिर। सवाल में बता के वैसे ऋषभ पंत शांत करा रहे थे। वो पीछे कर रहे थे कि अरे भाई मान जा तू गेंदबाजी पे ध्यान दे, क्योंकि उसके बाद जो अगला ओवर लेके आए थे जिसमें खूब कुटाई हो गई थी, कामिंदो मेंडिस जब बैटिंग कर रहे थे लगातार 3 चौके आ गए थे कामिंदो और हेनरी क्लासेस साथ में, तो उस टाइम ऋषभ पंत बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे कि इधर डालना, कहाँ गेंदबाजी कर रहा है तू। और ऊपर से थोड़ी सी फील्डिंग भी बहुत बढ़िया रही थी, एक चौका उसमें से बच सकता था। रवि बिश्नोई पता नहीं कैसी फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि बिश्नोई पिछले सीजन उन्होंने कुछ अच्छे कैचेस पकड़े थे, अच्छी फील्ड में अच्छे नजर आते थे पिछले सीजन तक। इस सीजन तो थोड़े से डल ही नजर आए। फिर जब ईशान किशन का विकेट लिया राठी ने, तो इस बार का सेलिब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा ही था, मुझे लगा ओवर द टॉप चला गया। पहले उन्होंने इस तरीके से इशारा किया शायद किसी को, इधर आ, फिर साइन किया, लेकिन ईशान किशन ने रिएक्ट नहीं किया, वो चुपचाप चले गए। राजीव जी ने भी कमेंट किया था कि भाई राठी को क्या परेशानी है। मजे कर रहे हैं भाई वो, उनको कोई लोड नहीं है। अब तो मतलब खैर बीसीसीआई डिसाइड करेगी इस कलेश के बाद कि क्या होगा। बट क्या फाइन लगेगा? फाइन लगेगा, क्योंकि अंपायर जाके बातचीत तो करेंगे यार। दोनों अंपायर ऐसे हो गए थे, मतलब दूसरे आज लंबे वाले। एक तो अभिषेक को लिटरली हाथ से आगे बढ़ा बढ़ा के लेके जा रहा था, अरे भाई आउट हो गया चल। और दूसरे इतने, और 3-4 लोगों ने, मतलब एक अभिषेक को लेके जा रहे, तो यहाँ पे 3-4 लोग लिटरल ऐसे पकड़ रखा है दिग्वेश को कि अबे रुक जा भाई, मत कर, रुक जा।